हेलो बच्चों। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो कंप्लीट होने वाली है हमारा रिवीजन बेस्ड, राइट, कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आज जो हम टॉपिक्स और क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं वो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में हमको देखने को मिलेंगे, राइट। और ये जो वीडियो है कम्प्लीटली क्लास 9th और 10th के लिए है, राइट, मैथ्स और उन चैप्टर्स और उन बेसिक क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम्स में मोस्टली आने के चांसेस हैं, राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को और स्टार्टिंग हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम, और साथ ही साथ हम लेके चलेंगे रियल नंबर्स को भी, जिससे कि 9th और 10th दोनों क्लास का जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप हो पाए, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट चैप्टर के लिए, वो हमारे पास है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो है इफ 32 की पावर 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 8 की पावर x माइनस 5, राइट। ये क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन हमें है 4 इंटू 8 की पावर x माइनस 5। हमें इसमें से यहाँ से हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स, और इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस हमें देखने को हमारे एग्जाम्स में मिलते हैं, राइट। तो अगर हम ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे पास आते हैं तो हमें उन्हें बेसिकली कैसे सॉल्व करना है। देखिए जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर है, लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे बेस की तो 32 नंबर है, इसको हम सीधे सीधे क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करने के लिए हम इसे सीधे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। दैट मीन्स 1 2 3 4 5। तो इस 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, एंड जो इसकी बाहर पावर है दैट इज 2x माइनस 5 एंड इक्वल्स टू इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। एंड 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब एंड टू द होल पावर x माइनस 5, राइट। यहाँ पे हमारा जो बेस कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो दोनों के बेस हैं वो इक्वल हो जाए, वो सेम हो जाए, ताकि हम इनकी पावर्स को आपस में इक्वेट कर सकें। तो इसीलिए मैंने सारे नंबर्स को क्या कर लिया है, 2 की पावर के फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला या रूल ये है, लॉ ये कहता है कि जो ये पावर्स होती हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 2x से मल्टीप्लाई होगा तो दैट वुड बी 10x, एंड 5 जब माइनस 5 से होगा दैट वुड बी 5 5 जा 25। एंड देन यहाँ पे अगर हम बात करें 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा दैट वुड बी 3x, 2 की पावर 3x, एंड 3 जब माइनस 5 से होगा दैट वुड बी माइनस 15। क्लियर। अब यहाँ से हम इसकी पावर को इक्वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास दोनों के दोनों जो बेस हैं वो सेम है। तो जब दोनों बेस सेम होते हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ से हम इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, 3x माइनस 15 और प्लस 2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला दोनों के दोनों पार्ट हमारे दोनों के जो बेस हैं वो सेम है। तो हम इसमें सीधे ऑन कंपेयरिंग लिखकर हम इनकी पावर्स या एक्सपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। दैट मीन्स 10x माइनस 25 इक्वल होगा 3x। देखिए माइनस 15 प्लस 2 हमारा माइनस 13 आ जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3x लेफ्ट हैंड साइड, 10x माइनस 3x इक्वल्स टू 25 जब राइट हैंड साइड जाएगा दैट विल बिकम पॉजिटिव, एंड 10x माइनस 3x 7x, 25 माइनस 3 5 माइनस 3 2 2 माइनस 1 1, एंड ये आ जाएगा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12/7, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। अभी फर्दर इसमें हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके बच्चों, ओके। तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन जो हमने लिया है वो हमारा सेम पावर एंड एक्सपोनेंट टॉपिक से ही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास x की पावर a होल टू द पावर a माइनस b। तो देखिए जहां जब भी हमारे पास कोई पावर बाहर ब्रैकेट के बाहर या होल के बाहर दी होती है, दैट मीन्स वो जो पावर है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी, ठीक है। तो हम सिंपली हमारा सबसे पहला काम है कि हम इसे क्या करें, ओपन, इजीली हम इसको इनकी पावर्स को ऑपरेट करते हैं, ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम इसमें a की पावर जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a इंटू ए माइनस बी। अभी हम ओपन नहीं कर रहे हैं इसे,
देन x की पावर माइनस बी एंड a माइनस बी नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई x की पावर b इंटू बी माइनस सी होल अपॉन x की पावर माइनस सी एंड b माइनस सी। क्लियर? मल्टीप्लाई अगेन c जो है हमारे पास c मल्टीप्लाई c माइनस ए एंड होल अपॉन x की पावर माइनस ए एंड अगेन c माइनस ए। ये हमारे पास हमने पावर्स को क्या किया है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास भेज दिया है। अब हम इसे जब ऑपरेट करेंगे तो हमें पता है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। दैट मींस कि a जब a से मल्टीप्लाई होगा दैट विल गिव a स्क्वायर, और a जब b से होगा तो माइनस का ab होल अपॉन x की पावर माइनस ab एंड माइनस माइनस प्लस एंड प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर अगेन b और b मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन माइनस x की पावर माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस एंड c स्क्वायर अगेन मल्टीप्लाई x की पावर c इंटू सी सी स्क्वायर और c इंटू माइनस ए माइनस का ए सी होल अपॉन x की पावर माइनस ए सी एंड माइनस माइनस प्लस तो माई प्लस का ए स्क्वायर। तो हमने सारी पावर्स को क्या कर दिया है, हमने सारी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद सिंपल से सॉल्व करना है, राइट। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये चीजें मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। क्लियर? तो जितनी भी हमारे पास, जब भी हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जब ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो इनकी पावर्स के साइन जो होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको x a स्क्वायर माइनस ए बी, और अगर मैं नीचे वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब ऊपर लेके जाता हूँ, तो इनके पावर्स जो है उनके साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर माइनस ए बी है वो प्लस ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड बी स्क्वायर जो है वो माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है जब हम उसे ऊपर लेके जाएंगे तो उसके पावर्स जो है वो इसी के साथ ऐड हो जाएंगे बट विद अपोजिट साइन। अगर नीचे नेगेटिव था तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? यही सेम चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं। x की पावर बी स्क्वायर माइनस बी सी हमारे पास ऑलरेडी ऊपर है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो माइनस बी सी प्लस बी सी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? मल्टीप्लाई सेम चीज, सी स्क्वायर माइनस ए सी, और माइनस ए सी बन जाएगा प्लस ए सी, और प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, राइट। देन हमारे पास अब जो लास्ट स्टेप बचता है, हमारे बेसिस जो हैं, तीनों बेसिस एग्जैक्टली सेम है, तो सारी पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो जो पार्ट इसमें से कैंसिल आउट हो रहा है हम उसे कैंसिल कर लें। तो देखिए, प्लस ए बी और माइनस ए बी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, प्लस बी सी माइनस बी सी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, प्लस ए सी एंड माइनस ए सी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। बाकी जो चीजें बची आपस में, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड लास्ट में बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सारी पावर्स, सारे बेसिस सेम है, सारी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने सारी पावर्स जो थी उन सबको आपस में ऐड कर लिया, राइट। ऐड करने के बाद अब जब हम इन्हें सॉल्व, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट, एंड सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल आउट। दैट मीन्स कि x की पावर कुछ भी नहीं बची, दैट मीन्स x टू द पावर 0, एंड किसी की भी पावर अगर 0 होती है दैट मीन्स उसका आंसर 1 होता है। ओके, तो दिस इज अवर फाइनली हमारा फाइनल आंसर, और ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली हमें हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए जल्दी से फटाफट लिखिए इसे, फिर हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अब जो हमारे पास जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अब वो हम क्वेश्चन ले रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से, राइट। और दोनों 9th क्लास एंड 10th क्लास दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास और 10th क्लास के लिए क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, राइट। अब हम बात करें अगर इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमें याद रखने की जो कंसेप्ट है हमारे पास वो है
कि अगर कोई भी किसी का 0 होता है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन का 0 है, तो इस वैल्यू को हमें यहाँ पे इक्वेशन की जगह x की जगह पे हमें इस वैल्यू को पुट करना है, राइट। और इस पूरी इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 हम कर सकते हैं, क्योंकि x इक्वल्स टू -1 इसका एक 0 है, दैट मीन्स सॉल्यूशन है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू यहाँ पे x³ - 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका ऑलरेडी एक क्या है, सॉल्यूशन है। तो जब हम जैसे ही हम यहाँ पे x की जगह पे -1 रखेंगे, राइट, तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट में जो फाइनल हमारे पास आंसर निकल कर आएगा वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, राइट। तो जहां जहां पे x था मैं वहां पे उसकी वैल्यू को पुट कर चुका हूं, ठीक है। तो -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 इंटू -2 -2। एंड मेक श्योर हमेशा हमें पहले पावर को सॉल्व करना होता है, राइट। जब जिन भी नंबर्स के ऊपर कोई पावर होती है वो एक्सपोनेंट होता है, हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, देन बाहर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन प्लस। अब 3a जब -1 से मल्टीप्लाई होगा दैट वुड बी -3a एंड प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। -1 -2 -3 एंड -3 प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास, चलो मैं एक साथ लिख देते हैं, -3 प्लस 5 -3a इक्वल्स टू 0 एंड माइनस प्लस विल बी माइनस, और 5 में से 3 जाएगा 2, साइन हमारे पास बड़े वाले नंबर का, दैट मीन्स प्लस 2 - 3a इक्वल्स टू 0। एंड जैसे ही हम -3a को राइट हैंड साइड भेजेंगे दैट वुड बी प्लस का 3a, और a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैक्सिमम 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि हमें a की वैल्यू निकालनी है जब x इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन या फिर 0 है। तो हमें सिंपली क्या करना था, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमें इस इक्वेशन उस वैल्यू को पुट करना था और उसका आंसर निकालना था, राइट। चलिए अब इसके बाद हम इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे ही बेस्ड है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, दोनों के दोनों सिमिलर कंसेप्ट पे यूज होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कह रहा है पॉलिनोमियल इन x इज डिवाइडेड बाय x - 2, और हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि x - 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो gx होता है, दैट मींस जिससे हमने डिवाइड किया होता है, डिवाइजर, दैट मींस हमें इसको 0 करना होता है। तो हम यहाँ पे जैसे ही इसको 0 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, दैट इज x इक्वल्स टू 2। और इसके बाद हमें इस वैल्यू को डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करना होता है, एंड जो भी लास्ट में हमारा वैल्यू बचेगी दैट वुड बी द रिमाइंडर ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे अपनी जो इक्वेशन है उसको रिपीट कर लेता हूँ, x³ - 6x² प्लस 2x - 4, राइट। अब मुझे सिर्फ इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, एंड जो भी लास्ट में इस पे नंबर बचेगा दैट वुड बी द रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ 2 का क्यूब -2² प्लस 2 × 2 एंड -4, 2 का क्यूब विल बी 8 माइनस। अब पहले सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, पावर को ओपन करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 6 24 एंड 2 2 4 -4। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए यहाँ पे +4 और -4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8 - 24। तो 8 में से 24 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 24 को जब माइनस करेंगे तो 24 - 4 20 एंड 20 - 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 16, और ये आ जाएगा माइनस का। तो जो हमारा लास्ट में जो वैल्यू बची है -16, तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचने वाला है वो क्या होने वाला है, -16, एंड यही हमारा फाइनल आंसर है, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक जो हमारे पास क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं उनके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लो। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि जो हमारे पास डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है उसको इक्वल्स टू 0 करना है, वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, देन इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर देनी है। जो भी हमारे पास बचेगा वैल्यू वही हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा दोनों के दोनों क्लास 9th एंड क्लास 10th, अगेन दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है।
क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट मेक श्योर कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है सम, किसके सम की बात कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की। तो सबसे पहले अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालूं, राइट, तो अगर मैं यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखूं तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है -4, तो कोफिशिएंट हो जाएगा -4। देन अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, तो एक्स के साथ में जो नंबर है दैट इज +5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब ये हमसे बात कर रहा है इन दोनों के सम की, और सम का मतलब होता है एडिशन। तो हम दोनों को अगर ऐड करें 5 - 4, राइट, एंड डोंट गेट कंफ्यूज, ये एडिशन करके एडिशन ही कर रहे हैं, बट प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 - 4 कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस लाइक ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस जो है हमारे नॉर्मली 1-1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बट बेसिक है बिल्कुल, तो डोंट मेक श्योर कि ये ऐसे क्वेश्चंस मिस ना हो, राइट। एंड उसके बाद अब हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ओके बच्चों, तो अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारे पास अगेन फैक्टराइज। यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास 9 की, तो ये हमारे पास नॉर्मली हमें इसे सिर्फ फैक्टराइज करना होता है, और अगर हम आ जाए क्वेश्चन क्लास 10th के लिए, तो इसे फैक्टराइज के साथ साथ हमें क्या करना होता है, इसके जीरोज और कोफिशिएंट्स का रिलेशन निकालना होता है, ठीक है। वो अभी हम इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं। तो बेसिकली अभी हम सबसे पहले करने वाले हैं इसका फैक्टराइजेशन, और यहाँ पे रूट होने की वजह से लाइक कई बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, बट बहुत ईजी है, कोई इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। यहाँ पे हमें क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है, मैं इसको बेसिक से ले रहा हूँ। सबसे पहले हमें समझना है कि जो हमारा सबसे फर्स्ट टर्म है उसके साथ वाली जो स्क्वायर वाले का जो साथ का जो नंबर है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे हमारी जो कंप्लीट इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर की जगह के में दी हुई है, तो दैट मीन्स ये जो 7√2 है ये कोफिशिएंट है के स्क्वायर का, -10 कोफिशिएंट है के का, एंड लास्ट वाली टर्म जो भी बचती है वो है कांस्टेंट, राइट। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये एक्सप्रेशन इस टाइप से होना चाहिए, एंड ये इस फॉर्म में है, बट यहाँ पे x की जगह पे k इन्होंने डाल दिया है। तो जो ऑपरेशन जो हम सॉल्यूशन हम करेंगे वो बेसिकली सेम उसी की तरह करेंगे। हमें क्या करना है, हमें जो लास्ट में कांस्टेंट है और के स्क्वायर का कोफिशिएंट है, राइट, दैट मींस 7√2 और 4√2। यहाँ पे हम माइनस साइन को नहीं कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √2 2 आ जाएगा, 7 4 जा 28, और 28 × 2 हमारा निकल के आ जाएगा 56, राइट। दैट मीन्स हमने क्या किया, कांस्टेंट नंबर को और के स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई किया है, एंड हमारे पास सॉल्यूशन आया 56। देन हम साइन चेक करेंगे कांस्टेंट का, जो माइनस है तो सबट्रैक्ट, और नंबर चेक करेंगे हम के कोफिशिएंट का, दैट इज 10। माइनस हम अगेन यहाँ पे हम इग्नोर करने वाले हैं। तो हमें अब ऐसे दो नंबर्स को ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने में 56 आए और सबट्रैक्ट करने में 10 आए, राइट। तो अगर हम ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करें तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स करेंगे। तो 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, राइट। अब यहाँ से अगर हम देखिए 2 2 जा 4, अगर मैं 14 - 4 करता हूँ तो मुझे 10 मिलेगा, क्योंकि 14 - 4 कितना आएगा 10, और 14 × 4 करूंगा तो मुझे 56 आ जाएगा। दैट मीन्स मेरे दोनों फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं, दैट इज 1 is 14 एंड अनदर वन इज 4। अब जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हमें एज इट इज लिखनी होती है, एंड लास्ट टर्म भी एज इट इज लिखनी है। अब हम बीच वाली टर्म को अगर ब्रेक करें तो -10k को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं -14k एंड +4k, राइट, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 14 में से 4 माइनस होगा, दैट मीन्स 10 बचेगा, और हमें 10 ही चाहिए, एंड साइन नेगेटिव है इसलिए हमें बड़ा वाला नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद अब हम इसे जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा एंड k कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा √2 एंड k, माइनस 7 कॉमन आया, दैट मीन्स 2 अंदर बचेगा, राइट। देन यहाँ में इसमें से +4 कॉमन, एंड यहाँ बचेगा आपका क्या 4k, तो दैट मीन्स k माइनस √2। अब अगर हम ध्यान से देखें, देखिए हमारे दोनों के दोनों ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम आने चाहिए, भले हम साइन की बात करें या फिर हम बात करें इनके नंबर्स की।
तो यहाँ पे देखिए k माइनस रूट टू आ रहा है, बट यहाँ पे रूट टू k माइनस टू, तो इसका मतलब दोनों ब्रैकेट्स में सिमिलैरिटी नहीं है। इस यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी, यहाँ से मैं 2 और अंडर रूट टू में से वापस अंडर रूट टू कॉमन ले सकता हूँ। दैट मीन्स मैं अंडर रूट टू को भी मैंने जब इसमें से कॉमन निकाला, यहाँ पे बचेगा k माइनस एंड 2 बन जाएगा अंडर रूट टू। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास जब भी हम अंडर रूट टू और अंडर रूट टू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 2, राइट? तो इसका मतलब इस 2 को मैं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू लिख सकता हूँ, एंड अंडर रूट टू दोनों में से कॉमन लेके बाहर आ चुका है, राइट? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने कॉमन निकाल लिया। देन 4 एंड यहाँ बचेगा k माइनस अंडर रूट टू। तो देखिए हमारे पास अब जो हमारे दोनों ब्रैकेट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम आ चुके हैं, आइदर इन साइज सेम साइन और आइदर इन द नंबर वन। क्लियर? अब हम इसके बाद ये दोनों फिर से हमारे पास कॉमन निकल के आ जाएंगे, k माइनस अंडर रूट टू, एंड यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7 अंडर रूट टू k एंड प्लस 4। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो रूट वाले नंबर्स, रूट वाले क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है, राइट? बस आपको एक दो क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करके मेक श्योर उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इनसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। एंड मेक श्योर इसको शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो बोलते हैं मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।